क्वेश्चन 5 में एक फिगर दिया गया है ऑफ अ हैवी ब्लॉक केप्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस एंड बीइंग पुल्ड बाय 2 रोप्स ऑफ इक्वल मास m। ओके, तो ये जरा सिचुएशन ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरह से है, एक हैवी ब्लॉक दिया गया है, मान लेते हैं कि कैपिटल m है, उसका मास दिया नहीं है बट मान लेते हैं। एंड हमें कहा गया है कि सरफेस ऑफ द फ्लोर इज स्मूथ एंड 2 रोप्स दी गई है, एक ये, दूसरी ये, एंड दोनों का मास जो है वो स्मॉल m है। एंड कहा गया है कि दोनों रोप पे एक फोर्स लगाया गया है इन ऑपोजिट डायरेक्शंस एंड वो फोर्स जो है वो सेम है। ठीक है, एक और चीज़ कही गई है कि लेट F1 एंड F2 बी द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फोर्सेज बाय द राइट रोप एंड द लेफ्ट रोप ऑन द ब्लॉक रिस्पेक्टिवली। एंड हमें कहा गया कि टाइम t इक्वल 0 पे द फोर्स ऑन द लेफ्ट रोप इज विड्रॉन। ठीक है, तो ये F जो है बिकम 0 एट टाइम t इक्वल 0। एंड फिर हमें कहा गया है कि F1 एंड F2 की तुलना करनी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो ऑफ द लेफ्ट रोप पहले बनाते हैं। हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल देखते हैं क्योंकि वर्टिकल में कुछ खास नहीं है। नॉर्मल फोर्स mg होगा एंड वो कैंसिल हो जाएंगे, फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं क्योंकि स्मूथ सरफेस है, तो इसके लिए ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, तो हम हॉरिजॉन्टल देखते हैं सिर्फ। तो हॉरिजॉन्टल में हमें पता है कि पहले हम देखते हैं टाइम t लेस देन 0। ठीक है ना, तो लेफ्टवर्ड फोर्स है कैपिटल F का, एंड एक राइट फोर्स होगा जो कि होगा F2, क्योंकि F2 हमें कहा गया है इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बाय द लेफ्ट रोप ऑन द ब्लॉक। तो F2 फोर्स अगर रोप लगाएगा ब्लॉक पे तो जाहिर सी बात है कि ब्लॉक भी वो रोप पे वही फोर्स लगाएगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये सिचुएशन है। तो हम अभी यहाँ से कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते, तो इतना ही रहने देते एक बार के लिए। सो अब देखते हैं कि ओवरऑल, ठीक है, FBD फॉर ओवरऑल, यानी कि हम अभी टोटल चीज़ को एक सिस्टम मान रहे हैं। तो ओवरऑल सिस्टम क्या है? ओवरऑल सिस्टम है भाई कि एक रोप है मास m की अटैच टू अ ब्लॉक ऑफ कैपिटल M, एक और रोप है ऑफ मास m, ये पूरी सिस्टम है आपकी। एंड उस पर एक फोर्स लगा रहे हो आप राइट, एक फोर्स आप लगा रहे हो लेफ्ट, तो क्लियरली F नेट 0 है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज 0। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 है, तो t लेस देन 0 की बात हो रही है, अगेन t ग्रेटर देन 0 हम बाद में बात करेंगे। तो अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है यानी कि कोई सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, तो जो उनके कंपोनेंट्स है वो भी मूव नहीं करेंगे, इन पर्टिकुलर लेफ्ट रोप भी मूव नहीं करेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि F इक्वल्स F2 टाइम t लेस देन 0 पर। उसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि सिमिलरली F इक्वल्स F1 व्हेन t लेस देन 0। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया। एंड अगर आप ऑप्शन ए देखोगे तो ऑप्शन ए यही कह रहा है कि F1 इक्वल्स F2 इक्वल्स F फॉर t लेस देन 0। तो ये तो हो गया। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं जब टाइम 0 या तो 0 से आगे है। ठीक है, तो t ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 की बात करते हैं एंड आप फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते हैं। पहले ओवरऑल देख लेते हैं। सो ओवरऑल जैसे हमने पहले देखा था कि एक रोप है m की, एक कैपिटल M का ब्लॉक है, एक और रोप है स्मॉल m की, एंड ओवरऑल ये सिस्टम पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है टू द राइट। तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन तो नहीं है, एंड एक्सेलरेशन क्या होगा, वो हो जाएगा F इक्वल्स, जो टोटल मास ऑफ द सिस्टम है वो है 2m प्लस कैपिटल M टाइम्स एक्सेलरेशन। तो यानी कि एक्सेलरेशन हो जाएगा F डिवाइडेड बाय 2m प्लस कैपिटल M। ठीक है, ये हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 है। अब हम ड्रॉ करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द लेफ्ट रोप। ठीक है, अब लेफ्ट रोप पे t ग्रेटर देन 0 की बात करेंगे हम, तो लेफ्ट में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो एक सिर्फ राइट में फोर्स होगा, एंड वो फोर्स क्या होगा, वो हो जाएगा F2, क्योंकि दैट इज़ द फोर्स जो ब्लॉक पे अप्लाई कर रहा है, तो इसके लिए ब्लॉक भी उस पर अप्लाई करेगा। एंड हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होनी है, तो ओवरऑल सिस्टम जो है वो एक ही दिशा में मूव कर रहा है विथ सेम एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा कि F2 मस्ट इक्वल m टाइम्स एक्सेलरेशन जो हमने इक्वेशन 1 में लगाया था। तो वो इक्वेशन 1 यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं m कैपिटल F डिवाइडेड बाय 2m प्लस कैपिटल M। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2।
कि F2 जो है वो MF डिवाइड बाई 2M प्लस M है। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं ऑफ द राइट रोप। ठीक है, तो राइट रोप में स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि उस पर एक फोर्स अभी भी लग रहा है, बट अदर देन दैट तो सेम है। यहाँ पर F1 है, सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है टू द राइट, तो ओवरऑल हो जाएगा कि F माइनस F1 इक्वल्स MA। अगेन हम इक्वेशन 1 यूज़ करते हुए एक्सेलरेशन की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा M कैपिटल F डिवाइडेड बाय 2M प्लस कैपिटल M। ठीक है, तो इसे रीअरेंज करोगे तो ये हो जाएगा कि F1 इक्वल्स कैपिटल F माइनस M F डिवाइडेड बाय 2M प्लस M विच इज़ इक्वल टू, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो you'll फाइंड ये हो जाएगा M प्लस कैपिटल M F डिवाइडेड बाय 2M प्लस कैपिटल M। ये आपका हो गया इक्वेशन 3। ओके, तो हमें पता चल गया कि टाइम t इक्वल्स 0 या तो t इक्वल 0 के बाद क्या सिचुएशन होनी है। तो अब देखते हैं क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। बी में कहा गया है कि F1 इक्वल्स F2 इक्वल्स F प्लस mg, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि हमने ऑलरेडी एस्टैब्लिश किया था फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाकर कि F1 इक्वल्स F2 इक्वल्स F है फॉर टाइम लेस देन 0। सी कह रहा है F1 इक्वल्स F, वेल हमने अभी कैलकुलेट किया F1 इज़ नॉट इक्वल टू F, इनफैक्ट F1 लेस देन F है, तो सी नहीं हो सकता, आगे का देखने की जरूरत नहीं। डी देखते हैं, डी में कह रहे हैं F1 लेस देन F है, हाँ ये बात सही है क्योंकि M प्लस M डिवाइडेड बाई 2M प्लस कैपिटल M लेस देन 1 होता है, तो ये बात तो ट्रू है। लेकिन साथ में कह रहे हैं F2 इक्वल्स F, अभी F2 तो नॉट इक्वल टू F है क्योंकि F2 भी हमने कैलकुलेट किया इक्वेशन 2 में एंड वो F तो नहीं था, तो ये भी सही नहीं है। सो ओवरऑल ओनली ए इज़ करेक्ट। ठीक है, बाकी बी सी डी सारे गलत है। इसका हमारा क्वेश्चन 5 डन।